नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करने वाले आरोपी सचिन नट हुआ गिरफ्तार। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां सूरसागर में हुआ नकली घी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जोधपुर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार रात्रिकालीन गश्त के दौरान महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। रात्रिकालीन गश्त के दौरान पुलिस थाना प्रतापनगर क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूमते हुए हिस्ट्री शीटर विनोद सिंह को पकड़ा गया। विनोद सिंह आल दर्जे का चोर और नकबजन है तथा उसके खिलाफ महानगर के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज है। उसे दस्तयाब कर धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया गया। वो क्या कार्रवाई है? इसी तरह से श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा पश्चिम द्वारा निरंतर ये निर्देश दिए जाते हैं कि सक्रिय रह के निरंतर रात्रि गश्त करें, जिसके क्रम में रात्रि ड्यूटी ऑफिसर द्वारा अच्छी गश्त की गई और उसका परिणाम है कि एक शख्स विनोद सिंह पुत्र गंगा सिंह निवासी खेजड़ला हाल राजीव गांधी कॉलोनी सोमानी कॉलेज के पास पुलिस थाना प्रताप, जो आला दर्जे का नकबजन है, जो रात्रि में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था और नकबजन है, जो कि कोई भी संज्ञेय अपराध अवश्य ही कारित करता, तो इसी क्रम में इसको भी दस्तयाब किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। तो किसी घटना को टाला गया है इस हिसाब से, तो ये सक्रिय गश्त का ही परिणाम है। ये आला दर्जे का नकबजन है और पुलिस थाना प्रताप नगर में हिस्ट्री शीटर हैं, कई प्रकरण दर्ज है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार थाना स्तर पर वारदातों के पर्दाफाश के लिए विशेष टीम गठित की गई। सूचना मिली थी कि सचिन नट लगातार एक पीड़िता को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था। आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल चाकू दिखाकर छीन लिया और उसके मिलने के लिए दबाव बनाता रहा, साथ ही उसका पीछा करता था। पीड़िता ने शिकायत करते हुए सुरक्षा की मांग की। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार थानाधिकारी और उनकी टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सचिन को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने अपराध स्वीकार किए। कार्यवाही के दौरान आरोपी एक 2 मंजिला इमारत से कूदने के कारण घायल भी हुआ। मौके से प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है। कि एक मनचला एक लड़का है जो बदमाश है, आला दर्जे का बदमाश है और उसके विरुद्ध पहले भी कई प्रकरण दर्ज है और वो पीड़िता के साथ लगातार पीछा करता है और उसके साथ छेड़खानी और लगातार उसको परेशान कर रहा है। इस घटना को गंभीरता से लिया गया और प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके क्रम में लगातार टीम द्वारा प्रयास करके आज उस बदमाश सचिन नट पुत्र अंधाराम को गिरफ्तार किया गया है। सचिन नट आला दर्जे का बदमाश है, जिसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में 13 प्रकरण दर्ज है। मुलजिम को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो किस टाइप से कृत्य करता था जिसको छेड़ा है? वो जो क्या वो नाबालिग है, पोक्सो के मामले है? इसमें पोक्सो में प्रकरण दर्ज है, बच्ची नाबालिग है, तो ये गंभीर प्रकरण था और इसमें इसको अरेस्ट किया गया है। ये चाकू भी रखता है, चाकू बरामद किया गया है और चाकू के नाम पे डरा कर धमका था। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस थाना सूरसागर और जिला स्पेशल टीम जोधपुर पश्चिम ने सूरसागर क्षेत्र में नकली घी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। छापेमारी में शीर कंपनी के नाम पर तैयार किए जा रहे 23 टीन नकली घी जब्त किए गए। इस मामले में लालचंद माहेश्वरी और शिव प्रकाश माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शीर कंपनी के नाम का दुरुपयोग कर ग्राहकों को असली घी बताकर नकली उत्पाद बेच रहे थे। छापेमारी में पैकेजिंग सामग्री, टीन और अन्य सामान बरामद हुए। जब्त नकली घी के नमूने लैब परीक्षण के लिए भेजे जाएंगे ताकि इसकी मिलावट और वास्तविक गुणवत्ता की पुष्टि की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और सप्लाई नेटवर्क के अन्य लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सूरसागर क्षेत्र में इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
चौपासानी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 में 3 दिन पहले यूक्रेन की 18 वर्षीय कैथरीना की अचानक हुई मृत्यु ने पूरे शहर में मानवता और सांझी संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण स्थापित कर दिया। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया जा रहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस अंतिम संस्कार में मुख्य भूमिका मुस्लिम समाज के छोटू खान निभा रहे हैं, जो पूरे विधि विधान के साथ हिंदू पद्धति अनुसार संस्कार करा रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्र में आपसी सौहार्द और संस्कृति की सुंदर मिसाल पेश की है, जिसकी व्यापक चर्चा हो रही है। कैथरीना तीसरी बार भारत आई थी और इस बार वे जोधपुर में अपने हिंदू मित्र से मिलने पहुंची थी। स्वयं क्रिश्चियन होने के बावजूद वे भारतीय संस्कृति से अत्यंत प्रभावित थी। दुर्भाग्यवश उनके अचानक निधन के बाद स्थानीय प्रशासन ने पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संभाला। को एमडीएम हॉस्पिटल से हमारे को एमएलसी कॉल आया कि एक यूक्रेनी विदेशी महिला है जिसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। तो इसी इत्तला पर हम वहाँ पर पहुँचे तो ये स्थानीय 21 सेक्टर 804 नंबर मकान में गौरव मिश्रा है। इनके मकान पे ये यूक्रेनी विदेशी महिला ठहरी हुई थी। इनकी उम्र 58 साल थी। इनका नाम कैथरीना था। मूल रूप से विनीत्सिया यूक्रेन की रहने वाली थी। ये पहले भी 2 बार भारत आ चुकी थी। 30 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी। तो जिनके यहाँ पे ठहरी हुई थी वो मिश्रा और एक जितेंद्र है। उनका कहना था कि ये सुबह जब नींद से नहीं उठी तो इनको पहले 8:30 बजे उठी थी। उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला एक बच्ची को और उसके बाद में बोले मैं थोड़ी देर सोऊंगी। फिर बाद में ये 10:30 बजे तक कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, उठे नहीं। तो इनको उठाने की कोशिश की तो उठे नहीं। फिर हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल पे डेड डिक्लेयर कर दिया इनको। तो ब्रॉड डेड बताया हॉस्पिटल का स्टेटस। तो ये जो यूक्रेन दूतावास है वहाँ पर नियमानुसार सूचना भिजवाई गई। सूचना पर उनके द्वारा एक इंडियन फ्यूनरल एजेंसी है उसका प्रतिनिधि मामूर किया गया। प्रतिनिधि आने पर उनका नियमानुसार मेडिकल बोर्ड से पीएम करवा के और बॉडी सपोर्ट की प्रक्रिया की जा रही है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर रेलवे पुलिस ने जेवरात चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए कडिया सासी गैंग की महिला सदस्य राखी सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में जेवरात चोरी, बैंक से नकदी चोरी और मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण दर्ज हैं। थानाधिकारी मुक्ता पारिक ने बताया कि बीकानेर निवासी लक्ष्मी ने 26 सितंबर को रिपोर्ट दी थी कि ट्रेन में यात्रा के दौरान उसके हैंडबैग से सोने का नेकलेस, रखड़ी सेट, अंगूठी और चांदी की पायल की जोड़ी चोरी हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि कडिया गैंग के सदस्य अक्सर छोटे समूह में रहते हैं, जिनमें महिला सदस्य और छोटे बच्चे शामिल होते हैं। ऐसा है सर, ये परिवादी श्री लक्ष्मी जी, इन्होंने बीकानेर से यहाँ पाली की यात्रा कर रही थी। इनकी चोरी हो गई थी ट्रेन के अंदर, पाली और जोधपुर और बीकानेर के बीच में। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें 26/9/2025 को कि भाई मेरे रखड़ी से गले का हार, अंगूठी, चेन, ये मतलब किसी ने पर्स में से निकाल लिया। जिस पर हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, एसपी साहब, एसएचओ साहब सब ने टीम गठित की। टीम के अनुसार मोबाइल डाटा वगैरह, वीडियो वगैरह निकाल के फिर उसका जांच की हमने अच्छी तरह और पर्दाफाश किया। इस गैंग को पता लगाने के लिए करीबन 1.5 महीना लग गया हमारे यहाँ। और राखी नाम की लड़की जो 35 साल की है महिला, वो चोरी करती है। कड़िया गांव की है, कड़िया सांसी है और एमपी की है। और इनका पूरा गांव ही चोर है, कड़िया गांव। और उनके जो वहाँ पे जितने भी हैं वो सब चोरी करते हैं। इनका धंधा ही, जन्मजात धंधा ही है इनका चोरी करने का। और हम लेके गए वहाँ, बरामदगी की, करीबन 100% हमने बरामदगी कर दी। और गले का हार, नेकलेस वगैरह, रखड़ी सेट, अंगूठी, पायजेब। और हमने पीसी रिमांड लिया, काफ़ी दिन तक रखा महिला को। फिर अच्छी कामयाबी हासिल हुई। हमारी टीम, पूरी टीम ने मिलकर हमने अच्छा काम किया उच्च अधिकारियों के आदेश से। और ये कड़िया गैंग ना काफ़ी सालों से पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी कड़िया गैंग है सांसों की। यह गैंग कितने वारदातों को अंजाम दे चुकी थी इससे पहले? इससे पहले तो काफ़ी गैंगों को दे चुकी थी, लेकिन हमें पता भी चला। मुख्य भूमिका इसमें किस किस की रही आपके टीम में? टीम में भैया कंचन राठौड़, सुभाष जी, मुक्ता पारिक मैडम, जो हमें निर्देश जैसे जैसे देते रहे।
और बाकी हमारी टीम पर पूरा सब टीम ने मिलकर हमने भाई जॉइंट अभियान चलाया और अच्छा काम किया सबने। एक आदमी से तो होगा नहीं, सब पूरा सहयोग करके फिर हुआ हमारा सबका। आगे की क्या कार्रवाई चल रही है इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जैसे पूरी गैंग का पर्दाफाश करना, आगे वो कोई मुकदमे में और कुछ ऐसे मतलब कर रहे हैं, हमको सिर्फ वो कुछ मिल जाए कर जाए। और 11/2025 को हमने गिरफ्तार किया था। और ये जो राखी सिसोदिया लगाते हैं, कड़िया गांव की है, इनके पति का नाम जंगोली है। और हम MP 2 बार जाके आगे बरामदगी में वहाँ संबंधित थाने में और मतलब स्टेट की 5-6 स्टेट की पुलिस वहाँ पड़ी रहती है बरामदगी के लिए, क्योंकि इनका पूरा गांव ही चोर है, इसलिए ये मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। विवेक विहार थाना क्षेत्र में सोमवार को खेलने के दौरान घर से निकले 2 छोटे बच्चे करीब 5 घंटे तक लापता रहे। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए इलाके की घेराबंदी की और सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को नारायण नगर क्षेत्र से सुरक्षित ढूंढ निकाला, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। बच्चों को मिलते ही परिजन भावुक हो उठे और पुलिस की तेजी व सतर्कता की सराहना की। पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की कि छोटे बच्चों को अकेले बाहर न खेलने दें और उनकी गतिविधियों पर निरंतर नजर रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सपना जी, क्या हुआ था घटनाक्रम और अब क्या लग रहा है? सर, बच्चे स्कूल से आए, स्कूल से आकर खेलते खेलते बाहर कब 10 सेक्टर से बाहर निकल गए, पता ही नहीं चला। हम ढूंढते रह गए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए कि सबने बताया कि आप ना वहाँ पे विवेक विहार पे जाओ, आप वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर हम वहाँ पहुँचे, जैसे वो तुरंत वहाँ जाकर रिपोर्ट करते, फिर सारे लोग टीम अपने अपने बाइक लेके निकल गए और काफ़ी मुश्किलों के बाद 2-2.5 घंटे के बाद पता यहाँ पर ढूंढ कर निकाले नारायण नगर पे और हमें इत्तला किया, तो फिर हम यहाँ पे बच्चे लेने आए। कितनी खुशी और पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता जी, क्या हुआ था आपके साथ और आपके बच्चे दोनों दोस्त? ऐसे ही मेरे ही बच्चे आए थे स्कूल से, वो खेलते खेलते वो निकल गए और हम लोग घर में ही थे। खेलते खेलते दोनों साथ में निकल गए, निकलते निकलते इतना दूर आ गए और हम लोग ढूंढे, नहीं मिले। फिर पुलिस थाने गए, विवेक विहार में रिपोर्ट लिखवाए। फिर ये सारी टीम जाके जांच पड़ताल की, ढूंढे तो मिले। 2-2.5 घंटे बाद इत्तला किए, तो फिर हम लोग बच्चे को ले लिया। कहाँ रहते हैं? जी, 10 सेक्टर, पूरी 10 सेक्टर में। अब कितना अच्छा लग रहा है बच्चा? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चा मिल गया। पुलिस लोगों को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमेशा ऐसे ही साथ है, तो ऐसा कोई कांड होने से, बड़ा कांड होने से बच जाए। क्या मामला था? आज शाम को 5 बजे के आसपास ये 10 सेक्टर से 2 औरतें आई और उन्होंने ये जो गुरु थे घबराते हुए बोला कि हमारे बच्चे 2 बच्चे थे एक दोनों के, और वो 4 बजे कहीं खेलते खेलते निकल गए। तो इस पर जो उनकी बच्चों की जो इस तरह से जो जब भी इस तरह की घटना होती है तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने उनको बताया। हमने पुलिस उपायुक्त महोदय और जो उच्चाधिकारियों को बताते ही हमारे CP साहब ने तुरंत इस पर एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए थे, और जिस पर हमने तुरंत टीमें बनाई और टीमें बनाकर मैं भी साथ में निकल गया। हमारे ACP साहब भी, उन्होंने भी निर्देश दिए इस बारे में। तो उसके बाद फिर हमने टीमें ट्रैक करते करते ये CCTV कैमरों की मदद से और लगातार हमने ट्रैक करते करते लगभग 8 किलोमीटर दूर नारायण नगर में इन दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला और फिर इनके परिजनों को भी अवगत कराया। उसके बाद फिर इन जो इनके परिजनों के चेहरे पे खुशी आई, बड़े भावुक लोग हैं और हमें भी खुशी मिली कि दोनों बच्चों को आखिर हमने ढूंढ निकाला, क्योंकि इन बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी और बच्चे छोटे थे और रात गहराती जारी थी और 8 बजे तक ये बच्चे मिल गए, नहीं तो संभवतः कुछ हादसा भी हो सकता था। तो इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि बच्चे मिल गए। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।